ही रहे हैं स्वच्छ अभियान। ये देख रहे हैं आप कितनी सफाई अभियान है हमारे यहाँ। इधर सामने देख लो आप कितना सफाई अभियान है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है किसी की। बहुत ज़्यादा गंदगी है। सफाई तो नहीं है, पानी पानी हो रहा है सर। साफ सफाई और स्वच्छता पर जो भी दावे हरियाणा को लेकर किए जा रहे हैं, उसकी पड़ताल करने हमारी इंडिया डेली की टीम पहुंची हरियाणा के हिसार और रोहतक में। तो आज हरियाणा के हिसार से हम आपको दिखाएंगे स्वच्छ भारत मिशन की जमीनी हकीकत। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का सुनिए सरकार में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को उनके साथियों ने यानी कि मनोहर लाल खट्टर साहब ने और नायब सिंह सैनी साहब ने कितना पूरा किया है, हरियाणा कितना स्वच्छ बना है, ये जानने के लिए हम पहले हिसार के जिला अस्पताल में पहुंच गए हैं। जिला नागरिक अस्पताल है ये, और जिला नागरिक अस्पताल की हालत देखिए। जहां लोग बीमारी से बचने आते हैं वहीं बीमारी को डेरा मिला हुआ है, यानी स्पष्ट रूप से जल जमाव की स्थिति है। रोड की हालत आप कैमरे की नज़र से देख ही सकते हैं, और ये स्थिति आज से नहीं कई महीनों से है। हल्की सी बरसात भी ये जिला अस्पताल झेल नहीं पाता है, और इस अस्पताल में एक तो पानी जमा होता है और दूसरा इस तरीके की गंदगी रहती है, लोगों को आने जाने में भी परेशानी होती है। क्या हाल चाल है सर आपके? बढ़िया जी। बढ़िया है। हाँ जी, कहाँ से हैं? हिसार से हूँ जी। क्या सफाई कैसी है हिसार में? सफाई तो नहीं है, पानी पानी हो रहा है सर सभी पानी जगह। पानी है। हाँ जी, सिर्फ अस्पताल में है या अस्पताल के बाहर भी? बाहर भी है जी। बाहर भी। हाँ जी, कहते हैं स्वच्छता को लेकर तो बड़ा काम किया जा रहा है। खट्टर जी की सरकार में भी किया गया था, सैनी जी की सरकार में भी किया गया था। काम हो रहा है, कुछ हो रहा है, हाँ, बाकी पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा अभी। पूरा कंप्लीट नहीं। कूड़ेदान वगैरह की व्यवस्था है शहर में अब या नहीं है? है। है। हाँ, आते हैं सुबह गाड़ी। सुबह गाड़ी आती है। हाँ। और वो कूड़ा कहाँ फेंका जाता है? पब्लिक प्लेस पे या उसके लिए कोई जगह बनाई गई है? जगह बनाई गई है सरसा रोड के ऊपर। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? विजयंत। यहीं से हो? क्या पूरे अस्पताल में गंदगी है? क्या हालत है हिसार शहर की गंदगी के मामले में? हिसार शहर की सफाई वैसे अच्छी है पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बहुत ज़्यादा गंदगी है। बहुत ज्यादा गंदगी है। यहाँ पे देख रहे सुअर घूमते हैं, यहाँ पे सुअर घूमते हैं जगह जगह। रोकथाम के लिए नगर निगम कोई काम नहीं कर रहा? कोई खास काम नहीं कर रहा। कोई बड़ी। मैं खुद पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर हूँ, हाँ। पर ऐसा सफाई का कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं आता है 6 महीनों से। अच्छा। हाँ, तो सफाई का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं आएगा तो गवर्नमेंट पैसे ही नहीं देगी, सफाई करेगा कौन? अब ये इसके अंदर के सारे टॉयलेट लॉक कर रखे हैं क्योंकि साफ नहीं है। पेशेंट को पेशाब करने की सुविधा नहीं है, बाहर उस साइड बाहर जाकर पेशाब करना पड़ता है। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान की हरियाणा में ये सच्चाई है कि जो सिविल अस्पताल है उसके टॉयलेट्स को लॉक किया गया है ताकि पेशेंट्स जो है वो बाहर जाके पेशाब करें, क्योंकि अंदर के पेशाब घर साफ नहीं है। सफाई की व्यवस्था नहीं है अंदर कोई। A to Z लोग आप जाके चेक कर लो जाए। ये आपने बताया तो हम लॉक भी कर लेंगे, चेक भी कर लेंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि खुले में शौच नहीं होना चाहिए, तो बाहर जो लोग शौच करने जाते हैं वो तो ओपन में ही करते होंगे। नहीं, उस साइड छोटा सा है, उसमें भी कोई सफाई नहीं है। रोड पे अस्पताल के बाहर है एक टॉयलेट, वो भी साफ नहीं है, घटिया है, बिल्कुल खराब। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि खुले में शौच से इस देश को मुक्ति मिलनी चाहिए। अब अस्पताल जहाँ पे बीमार पेशेंट्स आ रहे हैं वहीं के अगर पेशाब घर बंद होंगे तो जनता आखिर जाएगी कहाँ? मजे की बात आपको बताएं कि जहाँ पे लोग बीमार होके इलाज करवाने आते हैं वहाँ के सारे टॉयलेट्स बंद हैं। ये जनता ने जब हमें बताया तो हमने अंदर जाकर वो देखने का प्रयास किया। गेट पे ही हमें रोक लिया गया और कहा गया कि आप परमिशन लीजिए, और परमिशन लेने के लिए हम इनके चीफ के पास गए। चीफ नहीं मिली तो उन्होंने अपनी डिप्टी के पास भेजा। डिप्टी ने मिलने से मना कर दिया तो उन्होंने सीएमओ साहब के पास भेजा। सीएमओ साहब चूँकि डिस्ट्रिक्ट का उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है तो वो टूर पे निकले हुए हैं, और डिप्टी सीएमओ साहब का कहना है कि मैं इस बात पे कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकता। लेकिन स्पष्ट है कि वॉशरूम्स बंद है, क्यों बंद है इसके ऊपर कोई जवाब देना नहीं चाहता। इस चीज़ के लिए हमें दफ्तर टू दफ्तर घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात का संज्ञान ले कि खुले में शौच से मुक्ति पाने की जो आप बात कह रहे हैं उसका मर्दन, उसका गला आप ही द्वारा चलाए गए एक जिला अस्पताल में किया जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की क्या हकीकत है हरियाणा में? आप देख ही रहे हैं स्वच्छ अभियान। ये देख रहे हैं आप कितनी सफाई अभियान है हमारे यहाँ।
इधर सामने देख लो आप कितना सफाई अभियान है। अभी अभी ये जेसीबी से कूड़ा उठा तो रहा है, लेकिन आप देख लेना ये कितना कूड़ा उठाएगा। अभी ये कूड़ा का कूड़ा ऐसे ही रहेगा, एज इट इज ऐसे ही रहेगा। और आप बरसात होने दो, बरसात का मौसम है, बरसात होते ही आप 3 से 4 फुट पानी इस रोड पे मिलेगा आपको। ये स्वच्छ अभियान है हमारा। और हम निकाय मंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, यहाँ पे रोड जाम कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हुई, लोगों ने सुना नहीं। इधर देखिए सामने यहाँ पे जेसीबी के थ्रू कूड़ा उठाने का प्रयास किया जा रहा है, और कितना कूड़ा उठेगा हम ये भी आपको दिखाएंगे। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मनोहर लाल। मनोहर लाल। हाँ जी। तो एक बात बताइए, पूर्व सीएम मनोहर लाल और अभी सैनी साहब ने हरियाणा को स्वच्छ बनाया या नहीं बनाया? ये बना रखा है जी, इतना अच्छा बना रखा है। वोट लेने के लिए आएंगे, इनको सबको नोटा पे मोहर लगानी है। हमने तो वार्ड नंबर 5 के जितने भी वोटर हैं सारे नोटा पे मोहर लगा के आएंगे जी, नोटा पे। इतना नाराज हैं आप लोग? हाँ, जितने नाराज है जी। अच्छा हमको एक बात बताइए, पूरा हिसार ही गंदा है या कुछ एक जगह की ऐसी हालत ये है? हमारा 5 नंबर वार्ड तो ऐसे ही है। 1 2 3 4 5 गली हैं, और पीछे चले जाओ हर एक गली के अंदर सीवर ऐसे बह रहे जैसे गंगा जमुना बह रही है। क्या कह रहे हो? पूरा हिसार शहर ही ऐसा है। आप हिसार शहर के किसी भी कोने में जाके देखिए, सीवर व्यवस्था बिल्कुल ठप है, और बिल्कुल ना ही नालों की सफाई हुई है बरसात के कारण, और ना ही कोई व्यवस्था है सरकार के, ना ही कोई सुनवाई है। सोई हुई सरकार है, सोया हुआ प्रशासन है। कोई कसर छोड़ी नहीं जगाने की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। हरियाणा में स्वच्छता का मॉडल कुछ इस हिसाब से चल रहा है। गलियों में जो पानी जमा हो रहा है उसको ट्रैक्टर के माध्यम से सीवर में डाला जा रहा है, और ये सारी की सारी व्यवस्था टेम्पररी है। जैसे ही ये ट्रैक्टर यहाँ से जाएगा, गलियों में फिर से सीवर का पानी जमा हो जाएगा और गली पूरी की पूरी गंदी हो जाएगी। जब सरकार के पास सॉल्यूशन है तो परमानेंट सॉल्यूशन के ऊपर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। सामने आप देखेंगे चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभा रहा है। एक एक पोस्टर्स को वो पूरी मशक्कत के साथ हटा रहा है, लेकिन वही लोग जो इन चुनावों में वोट देते हैं वो गंध के बीच में जीने को मजबूर हैं। उनकी समस्या के ऊपर कोई भी व्यक्ति संज्ञान नहीं ले रहा। जिन पर सफाई की जिम्मेदारी होती है उनके बारे में भी लोग कई तरह की बातें करते नजर आए। उन्होंने नगर निगम की लापरवाही की पोल खोलकर रख दी। ये एक और गली का हाल देखिए। भाई साहब यहीं के निवासी हैं क्या आप? जी यहीं के निवासी हैं हम। कब से ऐसी हालत ये ऐसी हालत है जी काफ़ी दिनों से। ये लगभग मान लीजिए आप इसको हो गए 7-8 महीने हो गए ऐसी पोजीशन को। नगर निगम इसके ऊपर कोई काम नहीं करता, इसकी सफाई के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता? ना नगर निगम सफाई की तरफ ध्यान दे रहा है जी, और डीसी साहब से कई बार मिल चुके हैं। डीसी साहब का इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मेरे पिताजी यहाँ से पूर्व पार्षद आनंद शर्मा जी रहे हैं। जब तक उनकी देख रेख में बात थी तब तक मामला ठीक था उनकी नज़र में। अब चल रहा है जैसे भी है, कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है, सीवरेज रुके पड़े हैं, पूरे एरिया में परेशानी है। लोग पीछे तक लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये हरियाणा जो है स्वच्छता रैंकिंग में लगातार नीचे गिरता जा रहा है। पहले तो हरियाणा के कुछ शहर थे जो टॉप 100 में भी थे। क्या वजह है कि स्वच्छता का स्तर यहाँ पे गिर रहा है? अफसरों की अपनी कार्यप्रणाली के प्रति अनदेखी कह सकते हैं आप इसको। अफसर काम की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, अनरिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं आप उनको अपने काम के प्रति, जिसकी वजह से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और लोग काफ़ी परेशान हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए और लोगों की समस्याओं को जल्दी से जल्दी निपटारा करना चाहिए। हिसार से 3 नेशनल हाईवेज गुजरते हैं और कई स्टेट हाईवेज भी हैं, और एक राजमार्ग जो कि दिल्ली को कनेक्ट करता है उसके ठीक सामने हम यहाँ हैं। सामने बहुत बड़ी अनाज मंडी भी है। राजमार्ग तो चमके हुए हैं, चमचमाए हुए हैं, लेकिन गली नंबर 3 श्यामलाल ढानी नगर निगम हिसार की हालत देख लीजिए। यहाँ पे सड़क आपको नज़र ही नहीं आएगी क्योंकि सड़क पर पानी भरा हुआ है, और ऐसी स्थिति हमने आपको वहाँ दिखाई है जहाँ पे हरियाणा सरकार में मंत्री स्वयं रहते हैं। ऐसे में सड़कों की रखरखाव पर कितना ध्यान रखा गया है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है। कब से है सड़कों की ये हालत? सर ये आज से नहीं है, ये पिछले 2.5-3 सालों से
ये बरसात का पानी नहीं है कि अभी आप सोचते भाई अभी बरसात आई है, बरसात का पानी है। पिछले 2.5-3 सालों से ये यहाँ का बुरा हाल है। आप ये तो सीधी गली देख रहे हो, जो साइड में घर है, घर के अंदर भी गोडे गोडे पानी भरा हुआ है। इसके अंदर, इस गली के अंदर, उस गली के अंदर, आगे गलियां चले जाओ, सब में सीवरेज का ये पानी लगातार 2.5-3 साल। पूरे हिसार में सीवरेज की प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि मेन जो रोड है जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति लगी हुई है, छोटू राम जी की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ भी इतना इतना पानी जमा है। पूरे शहर के अंदर सीवरेज की व्यवस्था टप है, बिल्कुल ही टप है। पिछले दिवाली से लेकर हमने 1 महीने तक यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। पता नहीं कितनी बार हमने रोड जाम कर दिए, पता नहीं कितनी बार हमने यहाँ पे कितने न्यूज़ चैनल वाले आ लिए, कितने मंत्री आ लिए, लेकिन आज तक इस सीवरेज की समस्या का समाधान एक ही गली की ऐसी हालत है या और भी गलियां हैं? सर इसके साथ लगती जितनी गलियां ना, 3-4 गलियां, प्रत्येक गली का यही हाल है। यहाँ के जो हमारे मंत्री है कमल गुप्ता जी, उनको सिर्फ क्या चाहिए, उनको चाहिए हवाई अड्डा, उनने उड़ाने जहाज। हमने 1 महीने तक लगातार आप इसके साथ में बैठ कर ना यहाँ धरना दिया इस पानी के विषय को। वो हमारे को देखने भी नहीं आए, इस जनता को देखने के लिए नहीं आए। यहाँ पब्लिक, अगर आपने नमक मिर्च हल्दी भी चाहिए ना, तो भी इस पानी में से निकल के बाहर आना पड़ेगा। यहाँ भूखे मरने के हालात हो रहे हैं पब्लिक के अंदर, कब तक अंदर पड़े रह जाएगी। गंदगी इतनी हो रही है कि मच्छर मक्खी पूरा, ठीक है। नगर निगम क्या करता है कि जब बरसात आती है तो उसका फर्ज होता है कि सबसे पहले वो सीवरेज की सफाई करवाए, लेकिन सब वो क्या कर रहे हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, वो काम हो रहा है जी हमारे साथ। तो ऐसे ही मंत्री बैठे हैं, ऐसी ही सरकार आ रही है, आम पब्लिक की कोई वो नहीं है, लेकिन इन चाहिए पूंजीपति लोग। कह रहे सरकार तो कह रही है कि सड़कें चकाचक है, बिल्कुल हाईवे का जाल है बंधा हुआ, हरियाणा नॉन स्टॉप बना हुआ है। सर आप कानों सुनी देखोगे, सुनोगे, या जो आंखों से देख रहे हो प्रत्यक्ष, वो उस पर विश्वास करोगे। हम तो आंखों देखी वाले हैं। तो प्रत्यक्ष देखो सर, आपके सामने ही, फिर चकाचक देखो आप। कहेंगे लोग कि एक गली का ऐसा हाल है, बाकी ठीक है। आप एक गली नहीं, इससे आगे भी जाके देखो, 4-10 कदम दूरी पे एक और गली है, वहाँ देखो आप जाके, फिर उसके बाद में एक और गली है, वहाँ जाके देखो। चलते रहो, देखते रहो गलियों के अंदर। ये तो चलो इतना, आगे इससे और भी ज़्यादा गहरा है। अच्छा, हाँ आगे देखो ये जाके, तो कहेंगे एक कस्बे का ऐसा हाल है, पूरी हरियाणा का ऐसा हाल थोड़ी ना है। हम आपको हिसार शहर की बता सकते हैं। ठीक है, बताइए। पूरे हिसार शहर के अंदर अमूमन यही हालात हैं। आज हमारा जो हिसार शहर का एमएलए है, जो आज मंत्री बना हुआ है कमल गुप्ता जी, और जो हमारा मेयर है गौतम सरदाना जी, पूरी तरह से आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। दोनों बीजेपी से ही हैं? बिल्कुल दोनों बीजेपी से हैं। और आज से 4-5 महीने पहले एमपी भी बीजेपी का था, ठीक है। लेकिन इन तीनों ने, चाहे वो एमपी साहब हैं थे पहले, या गुप्ता जी मंत्री जी हैं, या मेयर साहब हैं, उन्होंने हिसार शहर की तरफ जीतने के बाद में आँख खोल कर ये नहीं देखा कि हिसार शहर कहाँ बसता है। डबल और ट्रिपल इंजन यहाँ आके जो है वो फेल हो जाता है। स्वच्छता अभियान की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए अब हम नई सब्जी मंडी में पहुँचे हैं। काफ़ी खर्चा करके इस सब्ज़ी मंडी को बनवाया गया, लेकिन इस सब्ज़ी मंडी की ज़मीनी हकीकत आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इतना पैसा खर्च कहाँ किया गया। कहने को सुबह और शाम दोनों समय इस मंडी की सफाई होती है, लेकिन मंडी की शुरुआती गेट पर ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ना कोई कूड़ा रखने की जगह, ना किसी प्रकार का कोई और साधन। ये मंडी तो नवनिर्मित हुई है, लेकिन व्यवस्था वही पुरानी नज़र आ रही है। यहाँ पे जो वॉशरूम्स हैं जिसमें विक्रेता वगैरह जाते हैं, उनकी हालत दयनीय अवस्था में है। क्या नाम है दोस्त आपका? हंसराज। हंसराज जी, ये बताइए, बड़ी महंगी मंडी बनी है, सफाई वगैरह कैसी है यहाँ? सही है जी, देख सकते हो आप, जैसा भी है। सही है, ठीक है या नहीं है? सर बताइए। देख सकते हो जैसी भी है, आपके सामने है जी। हमें तो गंदगी नज़र आ रही है। तो यही है, और क्या है जी। बोलने से घबरा रहे थे? नहीं, बोलने से घबराएंगे किससे, घबराने की बात है। अपना किसी का लाइसेंस थोड़ा ही है, जब थोड़े हो जाएंगे। अच्छा, आप लोगों के लिए क्या कोई बाथरूम वगैरह कुछ बनवाया गया है या नहीं जी, कोई सुविधा नहीं है। सामने कीकड़ियाँ हैं, जंगल में जाओ। अच्छा, और कोई सुविधा कौन है? लेकिन एक बाथरूम बना तो हुआ है वहाँ। उस साइड जाएंगे क्या, एक नंबर से बताओ? इस साइड भी तो होना चाहिए, इस साइड भी कुछ नहीं है। जब पानी वानी आता है यहाँ पे, काई वगैरह नजर आ रही है, पानी वगैरह जब आता है तो क्या स्थिति रहती है? पानी वगैरह आता है तो दुकानों के गेट तक पहुँच जाता है पानी, सारे में पानी पानी हो जाता है सर। निकासी का कोई साधन नहीं बनाया हुआ? इस साइड से सारा पानी इधर ही आता है, कीकड़ियों में जाना है पानी।
देखिए हल्की सी बरसात होती है और ये जो मंडी है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है। लोगों की फसलें खराब हो जाती हैं, फ्रूट्स खराब हो जाते हैं, सब्जियां खराब हो जाती हैं और प्रशासन का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। क्या नाम है मैम आपका? प्रिया। यहीं की हैं आप? हाँ जी, मैं सब्जी लेने आई हूँ। यहाँ इतनी गंदगी वगैरह हमेशा रहती है, क्या समस्या बस है? बारिश जरा सी पड़ती है यहाँ पे, घुटने घुटने तक तो पानी आ जाता है। इतनी मुश्किल से जा पाते हैं हम बारिश सब्जी लेने। घर से आते हैं तब इतनी मुश्किल से जा पाते हैं, स्कूटी पे या कैसे, पैदल भी जाओ तब भी दिक्कत है। साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता? रखा ही नहीं जाता, पता नहीं क्या यूज होती है जगह, लेकिन सफाई तो रखो थोड़ी सी। पीछे काई जमी हुई है, ये तो बीमारी का घर हो सकती है। अब क्या कह सकते हैं, कर ही नहीं रहे कुछ। आप भी सब्जी लेने आए भाई साहब? हाँ जी बिल्कुल। गंदगी का यही आलम है हिसार शहर में या कुछ विशेष हो गया है? नहीं नहीं, ये क्या है कि बरसात के दिनों में कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। पानी भर जाता है पीछे सब। कोई ध्यान वगैरह नहीं देता इसके ऊपर? कौन ध्यान देगा? हाँ जी विक्रेता साहब, आप तो डेली रहते हैं यहाँ पे, क्या समस्या है? ऐसा भाई साहब, जो यहाँ तो कुछ रोडें ऐसा बन गया जो ऊंचा बना दिया, गड्ढा नीचा है उसमें पानी भर जाता है, कुछ पानी इधर रुक जाता है, कुछ सब्जी वगैरह गंदा यहाँ बिकता है, मंडी सब्जी है फिर भर जाता है, उसके लिए गंदी बढ़ जाता है, उसके लिए कुछ बढ़ जाता है, कुछ बाहर से माल आता है कचरा यहीं फिर जाता है, इसके लिए गंदी होता है, क्या करें इसको। अच्छा, यहाँ कूड़ादान कोई नहीं बनवाया गया है इस पूरी सब्जी मंडी में? कूड़ादान है, ठीक है, अपना गली में रहता है, कूड़ा झाड़ू मारते हैं यहाँ पे, सारा मारते हैं, फिर भी गंदगी सब्जी का जो वगैरह का है सब यहीं डालते हैं। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, सब्जी की गंदगी के लिए कोई कूड़ादान नहीं बनवाया हुआ है यहाँ पे? कूड़ादान तो है, पड़े हैं, बनवाया हुआ है, उसमें डालते नहीं है सर। अच्छा, उसमें कोई डालता ही नहीं? थोड़ा बहुत डाल देते हैं, मासाखोरी बैठे हैं जो, और बाद बाकी सब्जी जो यहाँ पर लाते हैं, ट्राली से माल लाते हैं, उसमें गंदगी आरती लोग फेंक देते हैं रोड पे, इधर जगह में, उससे बारिश होता है तो सड़ता है और महकता गंदा है। ऐसा इसमें सिविक सेंस की भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप यहाँ व्यापार कर रहे हैं और सरकार ने कूड़ादान बनवा के दिया हुआ है, तो आखिर यहाँ पे काम करने वाले व्यापारी जो हैं वो कूड़ेदान में गंदगी क्यों नहीं फेंकते हैं? लेकिन सामने का जो आलम है वो देखिए कि यहाँ से लोग सब्जियाँ और फल खरीद कर अपनी सेहत बनाना चाहते हैं और जिस जगह पर इन फलों को रखा जा रहा है उसकी क्या हालत है। ये स्टेट हाईवे है जो कि हिसार को दिल्ली से कनेक्ट करता है, यानी कि दिल्ली हाईवे जो है उसके लिए कनेक्ट करता है। और इसकी हालत देखिए कि किस स्तर पे पानी यहाँ पे भरा हुआ है। और ये बरसात का पानी नहीं है, ये सीवरेज का पानी है जो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। यहाँ पे ये एक जुगाड़ी व्यवस्था अपनाई गई है जिसमें सीवरेज के पानी को निकालने का प्रबंध किया जा रहा है। भैया दोस्त, क्या कर रहे हैं आप लोग? एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। अच्छा, क्या कर रहे हैं अभी आप लोग, ये बताइए। ये सीवरेज से पानी निकालने का प्रबंध कर रहे हैं। अच्छा, ये गलियों में खड़ा हुआ जमा हुआ है। आज पहली बार कर रहे हैं या पहले भी करते रहे? ना, पहले भी किया है इधर बारिश। कर रहे हैं? ये मैं आया था इधर 5 तारीख को, तब से चल रहा है ये, मेरे से पहले। और उससे पहले भी चलता रहा है? हाँ, 3-4 दिन पहले चला था मेरे से। कितने दिनों से लगा? हाँ, तो मैं बताता हूँ, ये चलने लग रहा है करीब करीब 1.5 साल 2 साल से। ट्रैक्टर बदल जाते हैं, अब ये बंदे आ गए, फिर उसके बाद में दूसरा आ जाएगा, ये छोड़ देंगे, फिर उसके बाद में दूसरा आ जाएगा, फिर उसके बाद में तीसरा आ जाएगा, यानी कि ड्यूटी चेंज होती रहती है। यानी कि अब ये 1 महीना काम करें या 10 दिन काम करें, उसके बाद में दूसरा ट्रैक्टर वाला बुला लेंगे, वो लग जाएगा, फिर उसके बाद में तीसरा बुला लेंगे, वो छोड़ के चला जाएगा, फिर चौथा बुला लेंगे। कहने का मतलब ये रूटीन इनकी बनी हुई है। ये पाइप रही यहाँ से, सीवर का पानी यहाँ से निकाल के यहाँ डाल लेंगे, यहाँ से वो वहाँ जाएगा, वहाँ से फिर सीधा चलेगा। इसी तरह से चलने लग रहा है, पानी भरता रहता है। बारिश आ गई, बारिश आते ही फिर ये भर जाएगा। अब थोड़ा पानी सूख जाएगा जब मान लो बारिश नहीं आ रही है, और ये बाद में अगर जैसे ही रात को तो पानी कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही सुबह चालू हो जाएगा पानी तो सब अपना नहाना धोना करना। मेन बात ये है कि अगर कोई किसी के घर में कोई प्रॉब्लम होगी, डेथ होगी, तो उन बंदों के आने जाने का भी प्रोग्राम यहाँ नहीं है। आज मेरे घर के अंदर मेहमान आए, जब उन्होंने ये हाल देखा ना तो वहीं से वापसी मुड़ गए। जाते जी रिश्तेदार कौन आएगा? रिश्तेदार, शादी ब्याह वाला, मान लो किसी की शादी है, कौन आएगा यहाँ पे? कोई नहीं आ सकता। यहाँ पे तो कमल गुप्ता जी ने ऐसे देख रखा है जैसे स्वर्ग है। मैं आज की डेट के अंदर मेरे घर में मेहमान आए, उन्होंने यहाँ से देखा और वहाँ से वापसी हो गए। उसके बाद में आया मेरा खुद का साड़ा, वो यहाँ गाड़ी खड़ी करी, यहाँ से पैर पजामा ऊपर करके
गया और उसके बाद में वापसी ऐसे आया, जूते छोड़ के चप्पल पहन के घर से फिर गया। अच्छा एक बात मुझे बताइए, वो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मीटर्स हैं नीचे गिरे हुए। अभी दिल्ली में एक दुर्घटना हो गई थी, इसमें करंट लगने से युवक की मौत हो गई थी। इस तरीके से लटके हुए हैं तो इसकी भी संभावना है? हो सकता है, नो डाउट, कभी भी हो सकता है ऐसा काम। तो बिल्कुल नीचे है जी, पीछे कई बार कई गाय चिपक के मर ली। अच्छा हाँ, कई जगह पे तो गाय चिपक के मर ली, वीडियो भी आई है इनके तो ऑनलाइन। अच्छा मेन बात ये है ना, अब इसका कोई समाधान प्रशासन को परमानेंट करना चाहिए। ये जुगाड़ कब तक चलता रहेगा? 3 साल से तो चल ही रहा है ये जुगाड़, अब आगे कब तक चलता रहेगा? ये देखिए, ये स्टेट हाईवे की हकीकत है, हिसार शहर की, जहाँ स्टेट हाईवे पे पानी जमा हो चुका है। एक छोटी सी बरसात हिसार शहर झेल नहीं पा रहा है। और हिसार वो शहर है जहाँ पे मेरे को लगता है कि पूरी चौटाला फैमिली यहीं से बिलोंग करती है। हाँ जी यहीं से ही बिलोंग करती है। चौटाला फैमिली भी यहीं से है, कुलदीप बिश्नोई परिवार, भजनलाल परिवार भी यहीं से है। यानी कि अगर चौटाला परिवार की माने तो 2 मुख्यमंत्री और 1 पूर्व उप प्रधानमंत्री, भजनलाल जी भी मुख्यमंत्री बने तो 3 मुख्यमंत्री, चौटाला जी उप मुख्यमंत्री बने, वो भी यहीं से, यहीं से सभी यहीं पे। 2 MP बने, वो भी यहीं से बने 2014 के अंदर। हरियाणा के लिए जो सबसे पॉलिटिकली जो सबसे मजबूत जगह है, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ और विकास के मामले में वो सबसे पीछे नज़र आ रहा है। इस तरीके के हालात तो ना करनाल में देखने को मिले, ना ही रोहतक में देखने को मिले। हिसार जो एक वक्त में सबसे ज़्यादा डेवलप माना जाता था, उसकी ज़मीनी हकीकत आज ये है कि हर गली के बाहर ऐसे कुछ ट्रैक्टर खड़े हैं जो कि पानी को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और डबल और ट्रिपल इंजन की MCD में भी बीजेपी सरकार रही, प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है ही, साथ ही साथ यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बीजेपी के रहे, उसके बाद भी इसी तरीके के हालात हैं। आधे से ज़्यादा शहर की आबादी इस रोड के ऊपर है। अच्छा, शहर की आधे से ज़्यादा आबादी इस रोड के ऊपर है। और हाँ, आधे से ज़्यादा वोटर इस रोड के ऊपर है। 50,000 वार्ड इसके अंदर, इस रोड पे इतने वार्ड है और उसके बाद में इस रोड की ये दुर्दशा हो रही है। ठीक है, शहर की हार जीत यहाँ से होती है, जाजपुर चौक से आगे से। ठीक है जी, अब ये एरिया देख लो, अब बच्चे कह रहे हैं पापा लेके चलो, कैसे लेके चले इस पानी से? ये सारा सीवरों का गंदा पानी है, ना कि बारिश का पानी है। और ये जो ट्रैक्टर लगा रखे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, हमारी DC साहब से भी बात हुई है। DC साहब ने मेरे सामने एक्शन को बोला है कि यहाँ गाड़ी जो सफाई करती है वो बंद नहीं होनी चाहिए। यहाँ कंटिन्यू वहाँ पेट्रोल पंप तक सफाई होगी, उसके बाद फिर गाड़ी हटा के और कैंप चौक पे लगा दी। ये एरिया फिर डूबने वाला है। उनको पहले बताया था बारिशों से पहले इसका हल कर दो, कोई हल नहीं है। जलमग्न हिसार हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा का पूरा हिसार जो है वो जलमग्न होता जा रहा है। कई बार गाय जो हैं वो बिजली के खंभों में चिपक के मर चुकी है। ऐसी दुर्घटना किसी इंसान के साथ भी हो सकती है। स्टेट हाईवे के बगल की ये स्थिति है और नॉन स्टॉप हरियाणा की लगातार बात चल रही है। बता रहे थे, क्या कह रहे थे आप सीवर को लेके? सर ये कह रहे थे, सीवर यदि किसी एरिया में 200 करोड़ का बनता है और उसके रख रखाव पे एनुअली 2 करोड़ या 1 करोड़ रुपए खर्च होता है, ये मेंटेनेंस करते ही नहीं, 1 करोड़ 2 करोड़ हर साल खर्च नहीं कर सकते, फिर लोग दुखी हो जाते हैं, वो स्थिति टूट जाता है और दोबारा से वो 200 और 400 500 करोड़ में बनाना पड़ता है। ये ज्ञान की कमी है, टेक्निकल नो हाउ की कमी है। सरकार को सोचना चाहिए, ये प्रॉपर मेंटेनेंस कर दी जाए तो नव निर्माण की स्थिति नहीं आएगी और प्रदेश का पैसा बचेगा। प्रदेश का पैसा बचेगा, यही इम्पोर्टेंट है। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? इस सेक्टर में जितने भी गवर्नमेंट ने सेक्टर्स को इसलिए बचाया है कि अच्छी जेंट्री रहे। ठीक है, रोड साफ रहे, सीवर की व्यवस्था अच्छी रहे, पानी की व्यवस्था अच्छी रहे, प्रॉपर टाइलिंग का, सफाई का जो ना वो बंदोबस्त। तो ये आपके सामने है, इसके इधर वो देखो गंद है मेन के रोड के ऊपर, उसके ऊपर मुड़ोगे तो 3 साल से ढेर पड़ा है, गंदगी का ढेर पर लगा पड़ा है। ये रोड का देखो हाल, सीवरेज सारे ओवरफ्लो करते हैं, पूरा सीवरेज। प्रधान जी ने बताया जैसे 1 करोड़ कितना 42 का कितना छूटा है अभी, 1 करोड़ 42 लाख अभी करे। वो 2 मशीन सामने खड़ी है, आप देख रहे हो, आपके सामने है। एक भी बाल्टी अगर उसमें से निकाली हो गंदगी की, एक भी कोई काम नहीं करी ये मशीन। 1 करोड़ 42 लाख को हजम करने के लिए ये जो है ना तैयार किया जा रहा है। इसमें सरकार भी और ठेकेदार भी दोनों इन्वॉल्व है।
सड़कें जब ये बनाते हैं, अभी पीछे भी मेंटेनेंस हुई थी लगभग 4 महीने पहले, उसका ये हाल है। ये मेंटेनेंस करते हैं। 4 महीने पहले बनी है ये वाली मेंटेन हुई है, मतलब इस पे पैच लगाए गए हैं। वहाँ भी वो देख लो सामने आपके, यहाँ भी आप खड़े ये लगाई है। इसमें कोई इनका लेवलिंग नहीं है, कोई पानी उतरने का सिस्टम नहीं है। सारे रोड टूट जाते हैं, सारे सीवर जाम है। हर बार पानी जमा होता है सड़कों पे? काफ़ी जगह हैं ऐसी सर जहाँ पे सेम सीन होता है। आधे घंटे की बारिश आती है, पानी इतना बढ़ जाता है कि वहाँ से इंसान चल नहीं सकता। शहरों में तो फिर भी ठीक है, गांव में तो काफ़ी बुरा हाल है। बार बार कंप्लेंट करते हैं, उसके बाद भी सेम सिचुएशन होती है। इलेक्शन के टाइम पे एक बार बोलते हैं कि चलो सर रोड बनवाएंगे, बनवा देते हैं, वो रोड ऐसे होते हैं वो 4 दिन भी नहीं चलते। हमारे संवाददाता प्रभात रंजन मिश्रा और वीडियो जर्नलिस्ट केशर ने हरियाणा के हिसार में साफ सफाई का जायजा लिया। उसमें जो तस्वीर उभर कर सामने आई वो हमने आपको दिखाया। सफाई को लेकर इस खास पड़ताल में हरियाणा सरकार के दावे में कितना दम है, कितनी सच्चाई है और कितना फसाना, इंडिया डेली के खास कार्यक्रम सुनिए सरकार के जरिए आपने देखा। लोग सीवर के पानी को पार कर कर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मजबूर हैं और सरकार सोई हुई नजर आ रही है। ऐसे में सुनिए सरकार के इस एपिसोड में हमने कोशिश की हरियाणा के उन कॉलोनीज को दिखाने की जिन कॉलोनीज के अंदर गंदगी का अंबार है और स्वच्छ भारत अभियान के रास्ते में ये कॉलोनियाँ कहीं ना कहीं एक बड़ा पत्थर है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट केसर के साथ मैं प्रभात रंजन मिश्रा, इंडिया डेली।